आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलियन कोलाज, ठीक है, ये यार ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्यारे से जीव हैं, ठीक है, छोटे से मार्सुपियल बोलते हैं इनको, और ये बहुत प्यारे से हैं यार, पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है, ट्रीज के ऊपर में पाए जाते हैं। अब यार ये बहुत टाइम से ना सन 2000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, दे आर डिमांडिंग कि यार इनको एक कंजर्वेशन स्टेटस दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया सरकार इनको वल्नरेबल या एंडेंजर्ड घोषित करे ताकि इनको बचाने के लिए प्रॉपर काम किए जा सकें, है ना। अपने देश में भी देखा है ना भाई, किसी को अगर हम एंडेंजर्ड मानते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो अभी यार ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली इनको वल्नरेबल से निकाल के क्या कर दिया, 2011 में इनको वल्नरेबल कहा गया था कि इनको खतरा है, अब इनको एंडेंजर्ड कर दिया गया। एंडेंजर्ड का मतलब है कि अगर इन पे सही अभी कदम नहीं उठाए गए तो ये जो आपके कोलाज है ये बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दोस्तों। अब मैं इस टॉपिक में बताऊंगा कि क्या वो कारण है दोस्तों जिनकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है, ये जीव है क्या, कहाँ पाया जाता है, इसका हैबिटेट कौन सा है और इसको थ्रेट क्या क्या है, ये सारी मुद्दों के ऊपर में अभी क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, इसकी संख्या कम होने में जो दो बड़े कारण हैं, एक तो इनको एक सेक्सुअल डिजीज हो जाता है, ठीक है, वो है, और दूसरा जो है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी थोड़े दिन पहले बुश फायर आई थी जिसको हम ब्लैक समर के नाम से भी जानते हैं आजकल। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार क्या हो रही है दोस्तों, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात? थैंक यू भाई रामकरण गुज्जर, सुबह सुबह आके चढ़ा रहे हो मेरे को, हैं झाड़ पे चढ़ा थैंक यू यार। अगर देखो मेरी बात सुनो, आपको चीज़ें काम आनी चाहिए, ठीक है, यूपीएससी के अंदर में काम आनी चाहिए चीज़ें, यूपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं तो इधर उधर की चटपटी चीज़ तो बहुत आती है, खबर न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है, वो बेकार की चीज़ है, वो इवेंट करना, वो ऐसे चीज़ों को इंक्लूड करना कोई मतलब नहीं रखता है। ऑस्ट्रेलियन कोलाज की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑस्ट्रेलियन कोलाज, इनकी संख्या घट रही है लगातार, तो अभी इनको एंडेंजर्ड, ऑफिशियली एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है ना। बस इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। आपको पता है ना प्यारे बच्चों, ये एक हमारे पास एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक बुक है इसकी जिसका नाम है रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक के अंदर में जो जीव होते हैं, ठीक है, या उनको उनके स्टेटस के आधार पर अलग अलग उसमें कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहला होता है, मतलब इसके अंदर अलग अलग टाइप के जो है वो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एंडेंजर्ड, ठीक है, सीवियरली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, लीस्ट कंसर्न, नो डेटा। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हम बना लेते हैं। तो इस कैटेगरीज में अब ये जो आपका कोलाज है, इनको कैसा दर्जा मिल गया, एंडेंजर्ड का। ये कोलाज जो है ना, 2/3 पूरी दुनिया के कोलाज सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बाकी 1/3 जो बचते हैं वो आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जीव जो है ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दे आर एंडेमिक, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। तो दीज एनिमल, दीज कोलाज आर एंडेमिक टू द ऑस्ट्रेलिया, और इनको बचाना जरूरी है यार, कंजर्व करना जरूरी है, इनको प्रोटेक्ट करना क्या है, जरूरी है। और ऑस्ट्रेलिया के जो एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट जो थे, दे आर डिमांडिंग, और सरकार पे आरोप भी है उनका कि सही समय पे आपने सही कदम नहीं उठाए, बट अभी भी ये सरकार की आंख खुल गई, अच्छी बात है। जीएस पेपर 3 से संबंधित है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीसीज, है ना। तो अगर मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया का जो बहुत प्यारा मच लव्ड जो कोलाज है, अभी उसको क्या ऑफिशियली क्लासीफाई कर दिया गया, एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। ये जो एंडेंजर्ड स्टेटस है दोस्तों कोलाज को, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब उनको ज्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा, सरकार जो है प्रॉपर काम करेगी, इनफैक्ट सरकार इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा देगी, फंड सैंक्शन करेगी, और प्रयास रहेगा कि इसको क्या किया जाए, बचाया जाए, है ना। कोलाज को लुप्तप्राय स्थिति का मतलब ये है कि उन्हें उनके वन घरों को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जहां पर ये रहते हैं ना, जहां पे ये रहते हैं उस एरिया में ज्यादा ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है इनको मिलेगा, सरकार इनको प्रोटेक्ट करेगी, सरकार इसके लिए पैसा देगी, फंड देगी, स्कीम देगी दोस्तों, ठीक है, जिससे इसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। अरे इंडिया में नहीं होते भाई, ये इंडिया में नहीं होते। वाई क्लासीफाइज एज एंडेंजर्ड, आप कहोगे सर क्यों इनको एंडेंजर्ड किया गया, अरे संख्या कम हो रही है, घट रहे हैं ये। अगर ऐसा चलता रहा तो अंदाजा मारा गया है कि भैया
2050-52 तक ना ये लुप्त हो जाएंगे, दुनिया में से खत्म हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया कोलास पॉपुलेशन जो है दोस्तों वो एक्सटिंक्शन के रोड के ऊपर है पिछले 2 दशक से। पिछले 20 सालों के अंदर में इनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है दोस्तों। नंबर ऑफ कोलाज इन NSW यानी कि न्यू साउथ वेल्स डिक्लाइंड बाय नियरली 33% से लेकर 61%, मतलब 2001 से लेकर अभी तक देखोगे तो इनकी संख्या लगभग 60%। न्यू साउथ वेल्स जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट मान लो अब, ठीक है, उसका ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंस में आता है न्यू साउथ वेल्स। तो उनमें संख्या आप देखो कितनी जबरदस्त। अच्छा आपको पता है हर उसकी कैटेगरी होती है। एंडेंजर्ड में अगर किसी स्पीसीज को आना है IUCN की, तो रेड डेटा बुक के अंदर में कुछ कैटेगरी होती है, वो मैंने पढ़ाया हुआ इकोलॉजी के लेक्चर में, जाके देखो। ऐसे ही वल्नरेबल में भी कुछ कैटेगरी होती है। तो सब में अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है दोस्तों, कैटेगरीज होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडेंजर्ड के लिए कैटेगरी क्या है, वल्नरेबल के लिए क्या है, एक्सटिंक्ट के लिए क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के लिए क्या, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बट डिस्पाइट सेवरल डिमांड्स, मैंने आपको बताया था आपका दोस्तों कि इनकी संख्या लगातार घट रही थी। ऑस्ट्रेलिया कोलास की पिछले 2 दशक से संख्या लगभग 60% घट गई थी। एनवायरमेंटली और जो कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, राइट ग्रुप्स जो हैं, दे आर डिमांडिंग यार किसको बचाओ, इस स्पीसीज को बचाओ। बट बोला गया सरकार जो है इसके लिए बहुत कम कुछ काम कर रही थी, सरकार पे आरोप भी लगा है। सरकार ने इनको 2012 के अंदर में वल्नरेबल के रूप में जो है इनको क्लासीफाई किया था, बट वल्नरेबल में उतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ठीक है, जितना एंडेंजर्ड में मिलता है। ड्यूरिंग द कैटास्ट्रोफिक 2019 के अंदर में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में बुश फायर आग लगी थी ना, जो उसके अंदर में लगभग 60,000 कोलाज जो हैं वो बेचारे प्रभावित हुए हैं इससे, ठीक है। उस ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर है उस आग को हम नाम देते हैं आज, किस नाम से जानते हैं हम उसको, ब्लैक समर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनमें इनका जो हैबिटेट है जहां पर ये रहते थे वो बहुत बुरी तरीके से, अनबिलीवेबल तरीके से क्या हुआ है दोस्तों, प्रभावित हुआ है। अनदर मेजर थ्रेट इज द स्प्रेड ऑफ, ये एक बीमारी है दोस्तों आपका क्लाइमेडिया, ठीक है, दिस इज क्लाइमेडिया। तो ये एक सेक्सुअली डिजीज है दोस्तों जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलता है और इनकी वजह से इनमें ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब ये अंधे, कॉज द ब्लाइंडनेस एंड सिस्ट इन द कोलाज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इनका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उनमें सिस्ट मतलब, ठीक है, पस पड़ जाता है, पस समझते हो ना, ठीक है, पस समझते हो ना, वो हो जाता है। ब्लाइंडनेस, ये अंधे हो सकते हैं, अंधे हो जाते हैं इस आपका क्लाइमेडिया से। सो ये बीमारी की वजह एक है। दूसरा जो बड़ी वजह है वो क्या है दोस्तों, इनके जो जंगल हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, जो बुश फायर हुई थी 2019 के अंदर में, जिसको हम ब्लैक समर के नाम से जानते हैं आप। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ रही है। थोड़ा कोलाज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो कोलाज जो है ये आपका इसको हम बेसिकली एर्बोरियल बोलते हैं। एर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ों पे रहते हैं, एंड दे आर मार्सुपियल। मार्सुपियल मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे। ये जब पैदा होते हैं तो बहुत डेवलप्ड स्टेट में नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये इसका साइंटिफिक नाम है भाई, देख लेना, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है इसका, दिस इज द साइंटिफिक नेम। अब ये 2/3 जो है ना ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बाकी 1/3 साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। सोशल बिहेवियर अगर देखो तो ये बड़े शाय हैं, ठीक है, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा ये मतलब घुलते मिलते नहीं है। और इनकी जो एक कनेक्शन है, जैसे कुत्ते का कनेक्शन होता है ना घर में, इनका जो कनेक्शन है, बॉन्डिंग जो है, वो सिर्फ इनकी माँ के साथ देखा गया है। बाकी इनका कोई जो सोशल बिहेवियर है, किसी के साथ बॉन्डिंग या कनेक्शन हमने ऐसा इसमें ऑब्जर्व नहीं किया है। दे आर एंडेमिक टू द ऑस्ट्रेलिया। एंडेमिक का मतलब क्या है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया अलोन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उसकी उत्पत्ति होती है और मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से हैं, बाकी दुनिया में यहीं से गए हैं। इनका जो टिपिकल हैबिटेट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया में जो कोलाज है ना, ये बहुत बढ़िया, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टिस के वो खाते हैं। यूकेलिप्टिस किसको कहते हैं बताओ, अपने यहाँ सफ़ेदे का पेड़ है ना, ठीक है, उसको यूकेलिप्टिस बोलते हैं। और सफ़ेदे का पेड़ जो होता है दोस्तों वो सीधा सीधा होता है, आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग पेड़ है। अगर एक जगह पे इकट्ठे 50, 60 या 100 के आसपास सफ़ेदे के पेड़ हो गए ना, उस जगह की वाटर टेबल नीचे चली जाती है। इतने खतरनाक होते हैं सफ़ेदे के पेड़, ठीक है। अब उनके जो सफ़ेदे के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ना, आपने देखी है पत्तियां सफ़ेदे के पेड़ की, ये कोलाज सिर्फ वो पत्तियां खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं खाता। ये भूखा मर जाएगा, इसको मंजूर है, बट ये सिर्फ और सिर्फ वो सफ़ेदे के जो पेड़ होता है उसकी सिर्फ वो पत्तियां खाता है। और उन पत्तियों में न्यूट्रिशन भी बहुत कम होता है, इसीलिए ये ज़्यादातर ना ये सोता हुआ मिलता है आपको। ये दिन में 24 में से 18 घंटे सोता है, ठीक है, बाकी 6 घंटे ये जगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका वो यूकेलिप्टिस के पत्ते हैं उनके अंदर में न्यूट्रिशन बहुत कम होता है।
ठीक है, लेकिन खाएगा वही महाराज, खाएगा वही और कुछ नहीं कहता, ये कहता मैं खाऊंगा वही, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कम है, फिर इसको एनर्जी भी कम मिलेगी, तो ये दिन में ज़्यादातर अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए सोता है, 18 घंटे ये सोता है, तो ये याद रखना है। और यूकेलिप्टस के पत्ते खाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ वही खाता है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, जैसे मैंने बताया था IUCN की रेड डेटा बुक में इसको वल्नरेबल कहा गया है, बट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वहां पे इसको क्या कर दिया है, एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। सर इसके खतरे क्या है, देखो खतरा है सर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ऑब्वियस सी बात है, जंगल तो हर जगह साफ हो रहे हैं ना, तो जो हैबिटेट है, जो बेसिकली यहाँ पे रहते हैं, उनका सफाया हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सीवियर वेदर रिलेटेड जो जैसे ड्रॉट होती है, सूखा पड़ता है ना, अब जो बुश फायर हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, कहीं ना कहीं उसमें सूखे का एक कारण था। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो तापमान आपका बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो वन रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कारण है दोस्तों, ये मुख्यतः थ्रेट है इसके लिए, ये इसके लिए क्या है दोस्तों, चिंताएं हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दीज आर, अब इसका कोई हंटिंग वगैरह नहीं होती, इसको हम मारते हैं, शिकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बच्चों, अब इससे कुछ संबंधित मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको दोस्तों, रेड डेटा बुक, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN क्या है और उसका रेड डेटा बुक और उसकी कैटेगरी, जैसे मैंने बताया उसमें वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, नो डेटा, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, नियर एक्सटिंक्शन, तो वो सब होता है। तो वो सब क्या होता है, प्लस में उसका क्या क्राइटेरिया है, मैंने ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। आप जाके बायोडाइवर्सिटी के मेरे लेक्चर्स के अंदर में ज्योग्राफी 101 पे देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो दोस्तों, यू कैन गो एंड वॉच ऑन द ज्योग्राफी 101, ठीक है, इस पे आप देख सकते हो। कंजर्वेशन स्टेटस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर में कितने होते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। और इंडिया के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ है, भारत के अंदर में भी हमने बहुत सारे कानून बना रखे हैं ना, जैसे अपना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 बनाया हुआ है, तो ऐसे कानूनों के बारे में पढ़ना है, उसके अंदर कितनी कैटेगरी है, उसमें भी हम अलग अलग शेड्यूल में रखते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, तो वो आपको पता होना चाहिए। और ये ब्लैक समर क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, क्या कारण थे, कब हुई थी और इसके क्या इंपैक्ट पड़े थे दोस्तों, ये हमें देखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बता दें प्रीलिम्स के अंदर में, तो प्रीलिम्स के अंदर में आपको ध्यान रखना है कि कोलाज होते हैं क्या, आपसे नॉर्मली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली कोलाज, इनका हैबिटेट कहाँ है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, इनको थ्रेट्स क्या क्या है, खतरे क्या क्या है, इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ठीक है। सो इनका कंजर्वेशन स्टेटस, ये बातें आपसे पूछी जा सकती है। इंडियाज रेड डेटा बुक, भारत की जो रेड डेटा बुक है, इंडिया की जो रेड डेटा बुक है, उसके बारे में। और ब्लैक समर क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्लैक समर, तो आपसे ये चीजें ना पूछी जा सकती है, आपसे कहा जा सकता है कि रिसेंटली अ वर्ड ब्लैक समर इज सीन इन द न्यूज, तो ब्लैक समर क्या है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज बेसिकली प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ये प्री स्पेसिफिक है, तो यहां से सवाल आपके आ सकते हैं। मैंने भी एक क्वेश्चन बनाया आपके लिए, एक क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है दोस्तों, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली आस्क्ड बाय द यूपीएससी। क्या बोल रही है दोस्तों, कह रहा है कि रेड डेटा बुक पब्लिश बाय द IUCN कंटेन्स लिस्ट ऑफ, किसके अंदर में किसकी लिस्ट होती है, IUCN के अंदर में। ये बहुत पहले का सवाल है, उस समय सवाल बहुत आसान आया करते, 2006 की बात है ये, ठीक है, शायद आई थिंक 2006-07 की बात है ये, उस समय क्वेश्चन अच्छे आया करते, आसान आया करते। आज ऐसे सवाल ढूंढने से भी ना मिलते। अगर आज के टाइम पे ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आप सोचना कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको इतना आसान सवाल मिल गया। गाइज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो को लाइक करें यार, ठीक है, शेयर करें। जिन्होंने लाइक कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट जिन्होंने लाइक नहीं किया है, एक बार प्लीज यार वीडियो लाइक जरूर करें यार, एक बार जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। तो ये क्या कह रहा है कि रेड डेटा बुक के अंदर में किसका डेटा होता है, पहला बोल रहा है एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जैव विविधता के क्षेत्र के अंदर में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कह रहा है उसका एक डेटा पाया जाता है उसमें। दूसरा थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ऐसे जीव और जंतु जिनको खतरा है। प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिजर्वायर इन दी कंट्रीज, ठीक है, तो ये तो कंजर्वेशन नेचुरल एंड नेचुरल रिजर्वायर, ये तो अलग चीज है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं भाई, इसके अंदर में क्या होता है भाई, ऐसी स्पीसीज पौधे की भी और ऐसी स्पीसीज जीव जंतु की भी जो खतरे में है, जिनको लुप्त होने का खतरा है, तो वो इसके अंदर में आती हैं, ठीक है, दे आर काउंटेड अंडर दिस, ठीक है। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दूसरा थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, ये आएगा आपका। सो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके।
सही जवाब क्या होगा आपका? बी। ठीक है, चलिए दोस्तों मेंस के लिए एक सवाल बना लिया हमने यहां पर। मेंस के लिए सवाल क्या है दोस्तों? मेंस के लिए बात कर लेते हैं। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया? हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? मैंने क्या बोला है कि बायोडाइवर्सिटी, पहली बात तो समझो बायोडाइवर्सिटी का मतलब, बायो मतलब जीवन और वर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी मतलब विविधता। देखो जीवन में कितनी विविधता है, कितने प्रकार के जीव जंतु अपने आसपास देखे जाते हैं, तो पहले उसको समझो क्या है। तो ये कह रहा है कि हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया? भारत में बायोडाइवर्सिटी कितनी भिन्न है, कैसे भिन्न है, कितने प्रकार के जीव जंतु, मतलब कितनी वैरायटी भारत के अंदर फ्लोरा फोना, ठीक है, आपकी जो है पक्षियों की स्पीसीज कितनी पाई जाती है, कैसे पाई जाती हैं। तो पहला तो उसके बारे में बताना है कि हाउ डज दिस बायोडाइवर्सिटी वेरीज इन इंडिया, कि बायोडाइवर्सिटी भारत के अंदर किस प्रकार से वेरी करती है। एंड हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और आपको ये बताना है कि किस प्रकार से जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये किस प्रकार से हेल्पफुल होता है हमारे यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना उसको कंजर्व करने में, जीव और जंतुओं को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में ये किस प्रकार से आपका हेल्पफुल है। ठीक है, कौन सा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझनी है, जो इंपॉर्टेंट है, एंड मेंस के हिसाब से इसके ऊपर में आंसर राइटिंग आपको करनी है। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग है, आपको लिखना है इसके ऊपर आंसर दोस्तों। विल डिस्कस इट। ठीक है, इसको हम कराएंगे 2 दिन के बाद, आज का कल का टाइम दूंगा, परसों में इसको क्या करूंगा डिस्कस यहाँ पे आपके साथ में मैं करूंगा इसको। ओके, एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।